नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उस रिवोल्यूशनरी चैनल पर जो आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि सफलता की स्पीड देता है माइंड में यूनिवर्सल स्टडी में। आज से शुरू हो रही है हमारी सबसे मैजिकल जादुई प्रैक्टिस सेट सीरीज। हमने इसे नाम दिया है हर साल बेमिसाल, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 100 दिनों में 10,000 स्टैटिक प्रश्नों का अभ्यास। चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने ये पूरी सीरीज कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप स्टैटिक विषयों में झंडा गाड़ देंगे। ये आपकी तैयारी का सबसे मजबूत आधार बनेगा। तो देर किस बात की है? ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये परिवर्तन की लहर है। हमारी स्पीड और हमारा कंटेंट आपको सबसे आगे ले जाएगा। अभी इसी वक्त मानवीय यूनिवर्सल स्टडी का हिस्सा बनिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि एक भी मैजिकल सेट आपसे छूट न पाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का सफर और देखते हैं कि आज के 100 प्रश्न आपकी सफलता की कहानी कैसे लिखते हैं। लेट्स गो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल और प्रमुख खोज क्या है? उत्तर, धौलावीरा, गुजरात में। व्याख्या: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, पर धौलावीरा प्रमुख है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की उत्कृष्ट जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली थी। इसके नगर को 3 भागों त्रिपक्षीय विभाजन में विभाजित किया गया था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर, जो किसी अन्य हड़प्पा स्थल में नहीं मिलता। 2. जैन धर्म के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर, प्रथम ऋषभदेव आदिनाथ, 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। व्याख्या: महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने 4 सिद्धांत दिए थे। 3. चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी और इसके परिणाम क्या थे? उत्तर, कुंडलवन, कश्मीर में, कनिष्क कुषाण शासक के संरक्षण में। व्याख्या: इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महायान बड़ा वाहन ने बुद्ध को देवता माना, जबकि हीनयान छोटा वाहन ने उन्हें महान मनुष्य माना। 4. अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है और यह किस विषय पर आधारित है? उत्तर, लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। विषय राजनीति, लोक प्रशासन और राज व्यवस्था, स्टेटक्राफ्ट। व्याख्या: कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। ये पुस्तक मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तृत वर्णन करती है। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, पर यह मूल रूप से राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है। 5. किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर, समुद्रगुप्त। व्याख्या: इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य सफलताओं और विजयों के कारण यह उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे और उन्हें प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से जाना जाता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। 6. दक्षिण भारत में चालुक्यों की राजधानी क्या थी? उत्तर, बादामी, आधुनिक बादामी, कर्नाटक। व्याख्या: चालुक्य वंश की 3 प्रमुख शाखाएं थीं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। बादामी चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। इसका उल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है। मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। 7. कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया और किसने पूरा करवाया? उत्तर, शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक, सिर्फ नींव और पहली मंजिल। पूरा इल्तुतमिश, 3 और मंजिलें जोड़ी। व्याख्या: कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई 5वीं मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था। 8. किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या: अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी स्थायी सेना के रखरखाव के लिए और वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ये नीति लागू की थी। उसने दाग, घोड़ों को दागना और हुलिया सैनिकों का विवरण प्रणाली भी शुरू की थी। 9. किस शासक को बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है और क्यों? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या: उसे बुद्धिमान मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अत्यंत विद्वान होने के बावजूद उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने, सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी जारी करने और दोआब में कर वृद्धि जैसी कई ऐसी नीतियां लागू की जो बुरी तरह विफल रहीं। 10. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। व्याख्या: ये साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे। 11. रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? उत्तर, तुलसीदास। व्याख्या: यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया था। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12. किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? उत्तर, अकबर। व्याख्या:
अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य के विकास के लिए जाना जाता है, जबकि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 13 दीन इलाही नामक विचारधारा की शुरुआत किस शासक ने की थी? उत्तर अकबर 1582 ई। व्याख्या यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक समन्वयवादी विचारधारा थी जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाना था। बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। 14 शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? उत्तर ये शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों का एक समूह था। व्याख्या इस परिषद में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा प्रधानमंत्री का होता था। यह परिषद केवल एक सलाहकार निकाय थी और शिवाजी के निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। 15 प्लासी का युद्ध 1757 किन के बीच हुआ था? उत्तर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना के बीच। व्याख्या ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ये युद्ध नवाब के सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण अंग्रेजों ने जीता, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। 16 स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। व्याख्या ये व्यवस्था बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू की गई थी। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि का राजस्व देना होता था। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। 17 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने। 18 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब और किसने की थी? उत्तर 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी द्वारा। व्याख्या इसका पहला सत्र बंबई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। 19 बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड कर्जन। व्याख्या बंगाल विभाजन 1905 में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किया गया था, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम आबादी को विभाजित करना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 20 महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? उत्तर चंपारण, बिहार 1917। व्याख्या ये सत्याग्रह किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करने वाली 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। गांधीजी ने यहीं से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। भूगोल जियोग्राफी 20 प्रश्न। विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी। 21 सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर सबसे बड़ा बृहस्पति जुपिटर, सबसे छोटा बुध मर्क्यूरी। व्याख्या बृहस्पति गुरु अपने महान लाल धब्बे ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है, जो एक विशाल तूफान है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। 22 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन किस देशांतर रेखा को कहते हैं? उत्तर 180 डिग्रीज देशांतर रेखा। व्याख्या ये रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और ये सीधी नहीं है। इसे कुछ द्वीपों को विभाजित होने से बचाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग खींचा गया है। इसके पूर्व और पश्चिम के बीच 1 दिन का अंतर होता है। 23 वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसमी घटनाएं होती हैं? उत्तर क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। व्याख्या ये परत पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसी परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। इसके ऊपर समताप मंडल स्ट्राटोस्फियर है, जहां ओजोन परत पाई जाती है। 24 मारियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। व्याख्या मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है। 25 चिनूक नामक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? उत्तर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। व्याख्या चिनूक एक गर्म और शुष्क हवा है, जिसे स्नो ईटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में बर्फ को पिघला देती है, जिससे घास के मैदानों में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता आसान हो जाती है। भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी। 26 भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूर्ण रूप से भारत के नियंत्रण में है? उत्तर कंचनजंगा सिक्किम। व्याख्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर पोके में स्थित है, इसलिए पूर्ण रूप से भारत के नियंत्रण में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। 27 दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर गोदावरी। व्याख्या गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है।
कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 28 ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर तसांगपो। व्याख्या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। 29 भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल। व्याख्या जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी होती है और ये भारत के उत्तरी मैदानों में व्यापक रूप से पाई जाती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए उत्तम है। 30 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? उत्तर नीलगिरी पहाड़ियाँ। व्याख्या नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी उटकमंडलम यहीं स्थित है। 31/2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर सबसे अधिक घनत्व बिहार, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 32 भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? उत्तर मुंबई पोर्ट। व्याख्या मुंबई पोर्ट पर भीड़ को कम करने के लिए पास में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT विकसित किया गया था, जो कंटेनर हैंडलिंग के मामले में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। 33 भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लगून कौन सी है? उत्तर चिल्का झील, ओडिशा। व्याख्या ये एशिया का सबसे बड़ा लैगून है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर है। 34 सुंदरवन, सुंदरबांस किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? उत्तर मैंग्रोव वन। व्याख्या सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। 35 भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर झारखंड। उत्पादन के मामले में व्याख्या छत्तीसगढ़ और ओडिशा भी प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी। 36 रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहते हैं? उत्तर प्रशांत महासागर। व्याख्या ये क्षेत्र दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियों और 90% भूकंपों का घर है। ये टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है, जहां प्लेटें आपस में मिलती हैं। अभिसरण सीमाएं। 37 बेसॉल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? उत्तर आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। व्याख्या आग्नेय चट्टानें मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनती हैं। बेसॉल्ट एक बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है, जिसका अर्थ है कि ये सतह पर ठंडी होती है। बेसॉल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। 38 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? उत्तर जलवाष्प, वाटर वेपर। व्याख्या ये मात्रा और ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों के संदर्भ में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये मानव गतिविधियों के कारण सीधे नियंत्रित नहीं होती है। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 है। 39 भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर इरेटोस्थनीज। व्याख्या उन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया और पृथ्वी की परिधि सर्कम्फ्रेंस की गणना की थी। 40 ज्वार भाटा बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? उत्तर पूर्णिमा फुल मून और अमावस्या न्यू मून के दिन। व्याख्या इन तिथियों पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है और ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचे होते हैं। राजनीति पॉलिटी 20 प्रश्न। भारतीय संविधान। 41 भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? उत्तर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। व्याख्या संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अंगीकृत इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 42 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से। व्याख्या मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 43 भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर सामान्यतः प्रस्तावना प्रियम्बल को। व्याख्या हालांकि डॉक्टर BR अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। 44 भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? उत्तर भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11।
व्याख्या। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 45 किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? उत्तर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। व्याख्या। यह मौलिक अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 46 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। व्याख्या। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। ये संविधान के भाग IVA और अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे। 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 47 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 44। व्याख्या। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून बनाना है। 48 भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 61। 49 भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं? उत्तर, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। व्याख्या। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। 50 धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? उत्तर, केवल लोकसभा में। व्याख्या। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, इसके बाद इसे पारित माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 110। 51 शून्यकाल 0R का क्या अर्थ है? उत्तर, यह प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय होता है। व्याख्या। इस समय सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामले उठा सकते हैं। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जिसका उल्लेख संसद के नियमों में नहीं है। 52 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उत्तर, 65 वर्ष। व्याख्या। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। 53 राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर, राज्यपाल, गवर्नर। व्याख्या। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जबकि राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। 54 पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर, 73वां संविधान संशोधन 1992। व्याख्या। इस संशोधन ने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की व्यवस्था करता है, जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 55 भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लगाया गया है? उत्तर, 3 बार, 1962, 1971, 1975। व्याख्या। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता है। 56 संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? उत्तर, अनुच्छेद 368 भाग XX। व्याख्या। ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 57 अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर, राज्यसभा, विशेष बहुमत से। व्याख्या। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS के निर्माण या उन्मूलन के लिए अधिकृत है। 58 मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। व्याख्या। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324। 59 जम्मू कश्मीर किस वर्ष अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया? उत्तर, 2019। व्याख्या। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। 60 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में। व्याख्या। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी 15 प्रश्न। 61 सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या मापता है? उत्तर,
एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। व्याख्या। जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य और आकार को मापने का सबसे सामान्य तरीका है। इसमें केवल अंतिम उत्पाद शामिल होते हैं ताकि दोहरी गणना डबल काउंटिंग से बचा जा सके। 62 राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली भारत की प्रमुख संस्था कौन सी है? उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। व्याख्या। NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत कार्य करता है। यह CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी जारी करता है। 63 भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मापने का मुख्य पैमाना क्या है? उत्तर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। व्याख्या। CPI आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। RBI अब अपनी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के लिए CPI को मुख्य मानक के रूप में उपयोग करता है। 64 योजना आयोग की स्थापना कब हुई और इसके स्थान पर कौन सी संस्था आई? उत्तर स्थापना 1950। प्रतिस्थापन नीति आयोग 1 जनवरी 2015। व्याख्या। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 65 महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? उत्तर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961। व्याख्या। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य तेज औद्योगीकरण रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देना था, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर। 66 भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1 अप्रैल 1935 को। व्याख्या। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की सिफारिशों पर की गई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। 67 रेपो दर रिपो रेट क्या है? उत्तर वो ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। व्याख्या। जब RBI रेपो दर बढ़ाता है तो बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता लिक्विडिटी कम होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। 68 बैंकिंग SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या अर्थ है? उत्तर यह वो न्यूनतम प्रतिशत है जिसे बैंकों को नकद, सोना या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। व्याख्या। ये बैंकों की सॉल्वेंसी सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हित की रक्षा करने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है। 69 GST वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? उत्तर अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और उपभोग आधारित कर। व्याख्या। GST को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर प्रणाली बनाता है। 70 भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। व्याख्या। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग और बीमा जैसी सेवाएं शामिल हैं। भारत के GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। 71 भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? उत्तर MS स्वामीनाथन भारत में। व्याख्या। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में यह क्रांति 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी और मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित थी, उच्च उपज वाली किस्मों -HYV के बीजों का उपयोग करके। 72 LPG सुधारों 1991 में P का क्या अर्थ है? उत्तर निजीकरण प्राइवेटाइजेशन। व्याख्या। LPG का अर्थ है उदारीकरण लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। ये सुधार PV नरसिम्हा राव सरकार के तहत वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए थे, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया। 73 भारत में पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट का नियामक कौन है? उत्तर सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। व्याख्या। सेबी स्थापना 1988, वैधानिक दर्जा 1992 का कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और पूंजी बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। 74 गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? उत्तर पूर्व में योजना आयोग करता था, अब यह जिम्मेदारी नीति आयोग की टास्क फोर्स की है। व्याख्या। भारत में गरीबी का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। विभिन्न समितियों जैसे लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन ने गरीबी का आकलन करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया है। 75 भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं, का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 112। व्याख्या। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, यह लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और पर्यावरण, एनवायरमेंट 25 प्रश्न। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस 15 प्रश्न। 76 कार्य, वर्क का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर जूल, जूल। व्याख्या, शक्ति पावर का एसआई मात्रक वॉट, वॉट है और बल फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन है। 77 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? उत्तर दूरी का। व्याख्या, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात वैक्यूम में तय करता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। 78 ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? उत्तर ठोस, सॉलिड। व्याख्या, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोस ग्रेटर देन द्रव, ग्रेटर देन गैस में होती है, क्योंकि ठोस में कण सबसे सघन होते हैं। 79 किस विटामिन की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? उत्तर विटामिन ए। व्याख्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। 80 रक्त का सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? उत्तर ए बी जोड़ एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण। व्याख्या, ओ रक्त समूह सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 81 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड कौन सी है? उत्तर यकृत, लिवर। व्याख्या, यकृत पित्त बाइल का स्राव करता है जो पाचन में सहायता करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। 82 कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या, यह श्वसन के माध्यम से ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करता है। कोशिका की आत्मघाती थैली, सुइसाइडल बैग, लाइसोसोम को कहा जाता है। 83 लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड ऑफ N_2O। व्याख्या, इसका उपयोग दंत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में एक हल्के संज्ञाहरण एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। 84 सबसे हल्की धातु कौन सी है? उत्तर लिथियम, लिथियम माइनस परमाणु संख्या 3। व्याख्या, लिथियम का उपयोग मुख्य रूप से बैटरी जैसे फोन, लैपटॉप बनाने में किया जाता है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। 85 सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? उत्तर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। व्याख्या, नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। 86 गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? उत्तर आइजैक न्यूटन। व्याख्या, न्यूटन ने गति के 3 नियम, 3 लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे। 87 एड्स किस वायरस के कारण होता है? उत्तर HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। व्याख्या, HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम में T कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है। 88 पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? उत्तर ऑक्सीजन, O_2। व्याख्या, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड FCO_2 और पानी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। 89 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली, 1956। व्याख्या, ट्रांजिस्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है जिससे कंप्यूटर और स्मार्टफोन संभव हो पाए हैं। 90 अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO_X। व्याख्या, ये गैसें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं जो वर्षा के साथ नीचे आती हैं। पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी 10 प्रश्न। 91 ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? उत्तर समताप मंडल, स्ट्राटोस्फीयर। व्याख्या, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी UV विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन को नष्ट करने वाले मुख्य यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS हैं। 92 क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उत्तर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। व्याख्या, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1997 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना है। 93 भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। व्याख्या, हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में स्थानिकता एंडेमिज्म होती है, पौधों की प्रजातियां जो केवल वहीं पाई जाती हैं और उन्हें मानवजनित खतरों का खतरा होता है। 94 IUCN का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर प्रकृति के संरक्षण और रेड
रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जारी करना। व्याख्या। रेड लिस्ट उन पौधों और पशु प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करती है जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। 95। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्याख्या। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 96। भूस्थैतिक कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की पृथ्वी से अनुमानित ऊंचाई कितनी होती है? उत्तर, लगभग 35,786 किलोमीटर। व्याख्या। इस कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का आवर्तकाल समय पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के समय 24 घंटे के बराबर होता है। इसलिए ये उपग्रह पृथ्वी के एक ही भौगोलिक बिंदु के ऊपर स्थिर दिखाई देते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से दूरसंचार, प्रसारण और मौसम निगरानी के लिए किया जाता है। भारत अपने INSAT-GSAT श्रृंखला के उपग्रहों को इस कक्षा में स्थापित करता है। 97। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की मिसाइल कौन सी है? उत्तर, अग्नि। व्याख्या। अग्नि मिसाइल सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है जिसका विकास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत हुआ था। IGMDP का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था और इसके तहत 5 मिसाइलें विकसित की गईं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, संक्षेप में PATNA। 98। सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? उत्तर, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्याख्या। ये वह प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के परमाणु नाभिक जैसे हाइड्रोजन मिलकर एक भारी नाभिक जैसे हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। इसके विपरीत परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन का उपयोग होता है। 99। कचरा वेस्ट क्या है? उत्तर, टूटे फूटे, अनुपयोगी या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटक। व्याख्या। उदाहरणों में पुराने कंप्यूटर, फोन, टेलीविजन और घरेलू उपकरण शामिल हैं। कचरे में सीसा, लीड, कैडमियम और पारा जैसे जहरीले और खतरनाक पदार्थ होते हैं। इसलिए इसका उचित पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग और निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। 100। सतत विकास लक्ष्य SDGs को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर, 2030। व्याख्या। SDGs संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में शुरू किए गए 17 लक्ष्यों गोल्स का एक समूह है जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई सहित वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित हैं। ये सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs के उत्तराधिकारी हैं। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।